आर्मी चीफ की राहुल गांधी को बड़ी नसीहत। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि सेना को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा था कि सेना प्रमुख कह चुके हैं कि चीन ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की है। हालांकि राहुल के बयान का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खंडन किया था। आर्मी चीफ से एजेंसी के मुताबिक राहुल ने इस बयान पर सवाल किया था। द्विवेदी ने कहा कि मुझे लगता है कि राजनीतिक जवाब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दे दिया है और रक्षा मंत्रालय ने इसका विवरण दिया है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि मुझे यह प्रयास करना चाहिए कि सेना को राजनीति में शामिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और चीन भी जब आपके पास अधिक सैनिक होते हैं तो आपको उनके लिए क्वार्टर अलॉट करना होता है, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, सड़क और ट्रैक की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि हम किसी विवादित क्षेत्र में आ गए, हम जहाँ भी हैं हमने खुद को मुखर और सहज बना लिया है। अगर यह सब मामला है तो इलाका डॉक्टर्ड होगा, क्योंकि आपको सड़कें बनानी होंगी, क्वार्टर बनाने होंगे, ये दोनों पक्षों द्वारा तय किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, हमने चीन के साथ बातचीत के रास्ते को आगे बढ़ाया। भारत चीन के बीच बातचीत से सभी संदेह दूर हो गए। पहले सीमा पार से हमें कहा जाता था कि साथ ही आपका हुक्म तो दिल्ली से आएगा, हम तो यहीं से फायर कर देंगे। जनरल द्विवेदी ने कहा कि वह भारत के चिकन नेक क्षेत्र के करीब बांग्लादेश के इलाकों में पाकिस्तानी सेना और ISI अधिकारियों की मौजूदगी को लेकर चिंता है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत विरोधी तत्व इस धरती पर इस्तेमाल भारत में आतंकवादी भेजने के लिए तो नहीं है। आर्मी चीफ ने हथियारों की बिक्री को लेकर कहा कि हमारे यहाँ अब विदेश से हथियार भेजे जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि अब हथियार बनाने वाली कंपनियों को आसानी से लाइसेंस मिल रहा है और उन्हें छूट भी मिल रही है। भारत हमेशा पहले बातचीत का रास्ता खोजता है, लेकिन जब जरूरी होगा तो हम जंग से भी पीछे नहीं हटेंगे। जनरल द्विवेदी महिलाओं को सेना में शामिल करने के हिमायती रहे। राहुल बोले, चीन ने हजारों किलोमीटर जमीन हमसे छीनी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते साल लद्दाख दौरे पर कारगिल में एक रैली में भारत चीन बॉर्डर पर चल रहे गतिरोध को लेकर कहा था कि चीन ने हजारों किलोमीटर जमीन हमसे छीनी, मगर बीजेपी PM ने इस पर झूठ बोला है। वह कह रहे हैं कि 1 इंच जमीन नहीं गई, यह सरासर झूठ है। राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया था। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा था कि आखिर राहुल को ये सब जानकारी कौन देता, उनका चीन से क्या रिश्ता है, वह हमेशा आधारहीन बातें करते हैं। कारगिल में अपने लद्दाख दौरे का समापन करके राहुल श्रीनगर निकल गए। यह उनका निजी दौरा है। वह हाउस बोट और होटल में 2 दिन बिताएंगे। शनिवार को सोनिया भी श्रीनगर पहुंचेंगी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूल बानी ने बताया कि यह उनका फैमिली टूर है। इस दौरान वह कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं करेंगे। राहुल ने PM मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मैं लद्दाख के कोने कोने में गया, गरीबों, माताओं, बहनों और युवाओं से बात की, आपके दिल की बात समझने की कोशिश की। दूसरे नेता अपने मन की बात करते हैं, मैंने सोचा मैं आपके मन की बात सुनूं। राहुल ने बेरोजगारी के मुद्दे पर कहा कि लद्दाख बेरोजगारी का एपिसेंटर बन गया। लद्दाख में सेल फोन का कवरेज और कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं है। लद्दाख में एयरपोर्ट लेकिन हवाई जहाज नहीं आता। मैं संसद के अगले सत्र में वे लद्दाख के लोगों के मुद्दे उठाऊंगा।